बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, कप्तान के खिलाफ एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को कप्तान के खिलाफ लॉन्च किया जाने वाला है? अहम तरीन इंकशाफात सामने आ गए हैं। जबकि दूसरी जानिब इम्पोर्टेड सरकार डर गई, पूरा इस्लामाबाद रेड जोन करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एवन फील्ड के बाहर नवाज शरीफ के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा मुजाहिरा किसने और क्यों किया, इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता 24 घंटों से कुछ ऐसी इशारों के नायों में बातचीत की जा रही है कि इमरान खान के खिलाफ एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और नून लीग के मीडिया विंग की जानिब से कहा जा रहा है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कप्तान का सारा लॉन्ग मार्च खत्म हो जाएगा। दोस्तों, पहले भी फैसल वाडा को इमरान खान के खिलाफ लॉन्च किया गया। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि शायद डीजी आईएसपीआर और डीजी आईएसआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मामलात उनके कंट्रोल में आ जाएंगे, लेकिन मामलात हद से बढ़ते गए और इमरान खान ने कुरम में होने वाले इलेक्शन में भी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज से चंद ब्लॉगर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शायद साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जल्द ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई लॉन्ग मार्च के लिए एक बड़ा धचका साबित होने वाली है। ये भी कहा जा रहा है कि साकिब निसार साहब इमरान खान के खिलाफ बहुत कुछ सबूतों के साथ पेश करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि साकिब निसार साहब की जानिब से तो ये कहा गया है कि वो अपनी आकबत संवारना चाहते हैं, खराब नहीं करना चाहते। किसी भी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनका कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि गरीब मजलूमों के लिए मुफ्त कानूनी इमदाद का काम कर रहा हूं और इसी से मुझे दिली सुकून मिलता है। बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बंद होना चाहिए। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि सहाफी तारक मतीन ने अपने वीलॉग में कहा था कि इमरान खान के खिलाफ अगले 4 से 5 दिनों में माजी करीब की एक इंतहाई अहम शख्सियत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। अगर उस शख्सियत को राम कर लिया गया तो वो शख्सियत कहेगी कि इमरान खान 2018 के इंतखाबात में मकबूल नहीं थे, उसे इलेक्शन जितवाया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि हो सकता है कि उस शख्सियत को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लफ्ज फितना भी इस्तेमाल हो और वो शख्सियत माफी मांग लेगी कि मैं भी इमरान खान को लॉन्च करने वालों में शामिल था। नवाज शरीफ से भी माफी मांगते हैं, कौम से भी माफी मांगते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, अब मामला प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अवाम ने इमरान खान का साथ देने के लिए तमाम के तमाम बयानिए मुस्तरद कर दिए हैं। अवाम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को इक्तदार में देखना चाहती है ताकि पाकिस्तान हकीकी मानों में तरक्की कर सके। दोस्तों, हुकूमत की जानिब से तो एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है कि किसी तरह से इमरान खान के बढ़ते हुए कदमों को रोका जाए और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। कभी मीडिया पर कहा जाता है कि हमने बहुत बड़ी तादाद में गोला बारूद इकट्ठा कर लिया है, कभी ये खबरें सामने आती हैं कि स्नाइपर्स को तैनात कर दिया गया है और अब एक और खबर सामने आई है जो हुकूमत की बौखलाहट को जाहिर कर रही है कि लॉन्ग मार्च का वो मुकाबला नहीं कर सकते। अब हुकूमत ने लॉन्ग मार्च के पेश नजर रेड जोन की बाकायदा तौर पर तोसी कर दी और पूरा इस्लामाबाद तकरीबन रेड जोन करार दे दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, रेड जोन का दायरा 0 पॉइंट तक बढ़ा दिया गया है और रेड जोन में पुलिस, रेंजर्स और फौज तैनात होगी। लॉन्ग मार्च के शुरका को रेड जोन में दाखिले की इजाजत नहीं होगी और ये भी पता चले कि इस्लामाबाद उसके गिरदोनवा में माहिर निशानाबाज तैनात करने का फैसला किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को हदायत जारी कर दी गई है कि हर वक्त अलर्ट रहें। दोस्तों, इसके अलावा लॉन्ग मार्च के बायस वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के तमाम अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। पिम्स, पोली क्लिनिक और FG8 के अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गई और अस्पतालों के अमले के शहर छोड़ने पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी गई और इंतजामिया को इजाफी बेड्स, खून, अद्वियात जखीरा करने की भी हदायत की गई है। बताया गया है कि पिम्स, पोली क्लिनिक के तमाम सीनियर डॉक्टरों की ऑनलाइन दस्तयाब रहने की हदायत भी जारी की गई है। शोबा इमरजेंसी, हड्डी जोड़, जनरल सर्जरी और मेडिसिन के डॉक्टर्स ऑन कॉल दस्तयाब रहेंगे, जबकि शोबा न्यूरो सर्जरी, बर्न सेंटर, ENT के सीनियर डॉक्टर्स को भी ऑन कॉल दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए कहा गया है। दोस्तों, आप हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात का अगर जायजा लें तो आपको पता चलेगा कि हुकूमत की जानिब से डू और डाई वाली पोजीशन है, क्योंकि इलेक्शन के अंदर तो इन्होंने अपना पूरा जोर लगाकर देख लिया। इमरान खान को कहीं पर भी ये शिकस्त नहीं दे सके। जिस एक सीट पर शिकस्त हुई वहां पर भी इन्होंने बदतरीन धांधली की थी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि हुकूमत की जानिब से अब कोशिश की जाएगी कि किसी तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की लाशें गिराई जाएं और उसके बाद उसका इंजाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर लगा दिया जाए और इसी तरह से मामलात को उलझाया जाए। दोस्तों, हुकूमत की जानिब से कहा यह जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई की धमकी सामने आई है, इसकी वजह से हुकूमत के होश उड़ चुके हैं। इसी वजह से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान
मुज़ाकरात का डोल डाला गया और तरफैन मुज़ाकरात पर किसी न किसी तौर पर आमादा हैं। ये और बात है कि जितनी संजीदगी अब दिखाई गई है, इतनी ही संजीदगी 15 रोज कबल दिखाई गई होती तो हालात ज्यादा बेहतर होते। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अब पता ये चल रहा है कि हुकूमत की जानिब से मार्च के इस्लामाबाद के नजदीक पहुंचने पर मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत की जाएगी और इस मर्तबा भी मुज़ाकरात के बारे में यही कहा जा रहा है कि ऐसे मुज़ाकरात का वही हश्र होगा जो पहले होता आया है। एक जानिब से पेशकश हुई है और मुज़ाकराती कमेटी भी बन गई, लेकिन मुतालिबात और हुकूमत के मौक़िफ़ में बहुत फर्क है। पीटीआई फौरी इंतखाबात चाहती है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंकशाफ किया कि इमरान खान ने मिलकर आर्मी चीफ लगाने की पेशकश की है। तहरीक इंसाफ के फौरी इंतखाबात के ऐलान को पीडीएम ने मुस्तरद कर दिया है और मुश्तरका आर्मी चीफ लाने के मुतालबे को शहबाज शरीफ ने मुस्तरद किया है। गोया सिर्फ मुज़ाकरात का शोर है, अमलन कुछ भी नहीं किया जा रहा। हुकूमत की जानिब से जो ताखीर की जा रही है उसमें वो सिर्फ ये जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्च में कितने लोग इस्लामाबाद पहुंचते हैं। हुकूमत इसीलिए घबराहट का शिकार है और पूरा इस्लामाबाद रेड जोन करार दे दिया गया, यानी अगर आप देखें तो पूरा इस्लामाबाद अमली तौर पर बंद कर दिया गया है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस बार लॉन्ग मार्च में मुकम्मल तैयारी के साथ आया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान के पहले लॉन्ग मार्च या धरने के वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई थी, लॉन्ग मार्च के शुरका ने पार्लियामेंट के करीब पड़ाव डाल दिए थे और मुज़ाकरात होते रहे, बात होती रही और काम फिर अदालती हुक्म ने किया। अब भी यही कुछ होना है। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात ज़ेरे समाअत है, किसी भी मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा सकती है। इस मामले का दूसरा पहलू संगीन है और वो ये है कि पाक फौज, उसके इदारे और सरबराहान यानी कि आर्मी चीफ और ISI सरबराह चौक चौराहे पर ज़ेरे बहस हैं। नए आर्मी चीफ के तकर्रुर के मामले पर इस कदर मुबाहिसा हो रहा है कि गोया ये किसी सरकारी इदारे के DG के तकर्रुर का मामला है। इसका तयन करना मुश्किल है कि फौज को इन मामलात में किसने घसीटा है और क्यों मौजूद गुफ्तगू बनी हुई है और मुसलसल बनती चली आ रही है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से एवन फील्ड के बाहर एक बहुत बड़ा मुजाहिरा हुआ है, जिसमें नवाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी की गई और कहा गया कि हुकूमत ने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया है और हुकूमत को इसका हिसाब देना पड़ेगा। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहलकारों और दीगर पाकिस्तानियों की जानिब से अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से जो एवन फील्ड के बाहर मुजाहिरा किया गया, जिसमें नारे लगाए गए कि अरशद तेरे खून से इनकलाब आएगा। लंदन में एवन फील्ड के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया की कॉल पर हजारों पाकिस्तानियों की जानिब से वाज़ेह पैगाम तो दिया गया, लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर गर्दिश कर रही हैं जहां पर तहरीक इंसाफ के साथ भारत के झंडे भी दिखाई दे रहे हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि ये भारत के साथ मिलकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों पर हमला कर रहे हैं और पाकिस्तानी फौज और तहरीक इंसाफ आमने सामने आ चुके हैं, जिसका तासुर इमरान खान ने आज तकरीर में तो जाहिर कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत कान खोल कर सुन लो कि पाकिस्तान भी मेरा है और पाकिस्तानी फौज भी मेरी है और एक मजबूत फौज के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी है। मैं अगर फौज पर तनकीद करता हूं तो वो तामीरी तनकीद होती है, क्योंकि मैं फौज को मजबूत तरीन समझता हूं। मजबूत फौज होगी तो पाकिस्तान महफूज है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।